जय जवान जय किसान के इस ऐतिहासिक समागम में बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में हमारे बीच भाई निर्मल चौधरी जी के आज एनएसयूआई ज्वाइन कराने के लिए विशेष रूप से दिल्ली से पधारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री वरुण चौधरी जी को कि वो पधारे और राजस्थान की इस युवा तरुणाई को जो निर्मल चौधरी जी के सम्मान और स्वाभिमान के लिए आप सबके साथ खड़िए। आदरणीय वरुण चौधरी जी। मेरे तिरंगामान साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण समय है कि आपके राजस्थान युवाओं छात्रों की आवाज़ छोटा भाई निर्मल चौधरी हमारे संगठन का हिस्सा बनने जा रहा है। तो मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पूरे अपने एनएसयूआई परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ मंच पर बैठे मेरे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, हमारे पूर्व सचिव गौरव तुशीर और हमारे पूर्व छात्र संघ के चुनाव लड़े हमारे साथी रितु बराला, महावीर गुजर, हुसैन सुल्तानिया, रणवीर सिंघानिया, हमारी छोटी बहन रितु बराला। निर्मल उस समय ज्वाइन कर रहा है एनएसयूआई, आप देखेंगे कि जब देश के नौजवान, किसान और जवान, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और वो अन्याय क्या है वो मैं आपको बताऊंगा संक्षेप में। कोविड के समय बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार एक अग्निपथ स्कीम लेके आती है। आप लोगों को स्कीम के बारे में पता है स्कीम क्या है? आप हैरान होगे जान के। वो स्कीम है कि आप 18 साल की उम्र में फौज में भर्ती होगे और 22 साल की उम्र में फौज से रिटायर हो जाओगे। मतलब 4 साल की एक टेम्परेरी नौकरी फौज की। उससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो योजना एक ऐसे प्रधानमंत्री जी लेके आते हैं जो लगभग 15 साल से तो इस देश एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगभग 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो नौजवान साथी को कह रहे हैं कि आप 4 साल में नौकरी करके रिटायर हो जाओ। तो क्या ये न्याय है उस नौजवान साथी के साथ? और साथ में उसे शहीद का दर्जा भी उससे छीन लिया। और खास तौर पर राजस्थान तो एक वीरों की भूमि है। जब जब इस देश में अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने के लिए राजस्थान का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा अपनी तमाम एनएसयूआई की टीम से, विनोद जाखड़ से, निर्मल चौधरी से और तमाम टीम से कि हमारे जवान की लड़ाई को मजबूती से पूरे राजस्थान में लड़ना है और इस सरकार को झुकाना है कि अग्निपथ स्कीम वापस ले। आप सहमत हैं इस मेरी बात से? मेरी पूरी टीम सहमत है इस बात से मेरी? उसके बाद हम बात करेंगे हमारे देश के किसानों की। आप देख रहे होंगे अभी किसान आंदोलन दोबारा शुरू हुआ है। हमारे किसान एक सिर्फ एमएसपी की बात कर रहे हैं, उन पे गोली चलाई जा रही है, उन पे डंडे मारे जा रहे हैं। मैं तमाम चेहरे पहचान सकता हूं और हमारे एनएसयूआई परिवार में भी ज़्यादातर वही साथी हैं जो कृषि भूमि से आते हैं, ज़्यादातर वही साथी हैं जो जवान और जो सेना की जिनका बैकग्राउंड है वो लोग आते हैं। तो हमारी तो अग्रिम में आकर ये एक खुद की भी हमें निष्ठा बनानी पड़ेगी कि हमें जवान की भी और किसान की भी लड़ाई लड़नी है। और ख़ासतौर पर इस समय पे जब देश भर में आप देखेंगे कि नौकरी की बात करने निकलें कि रेलवे की 4-5 साल से कोई भर्तियां नहीं निकली हैं। लगभग 3 लाख से 5 लाख पद खाली हैं रेलवे के। अभी इस साल भर्तियां निकाली भी हैं तो सिर्फ 5000 भर्ती निकाली हैं। या कौन मेरे भाई हैं जो रेलवे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसके माँ बाप, रिश्तेदार, कोई जानकार रेलवे में नौकरी करता हो? जरूर ऐसे लोग होंगे राजस्थान में भी। तो आप सोचिए कि सिर्फ 5000 भर्तियां निकाली हैं रेलवे की भी। और इससे ज़्यादा बेरोजगारी 2014 से, और आप 2024 में देखेंगे इस देश में कभी इतनी ज़्यादा बेरोजगारी नहीं हुई है जितनी इस पिछले 10 साल में है। तो मेरी आप सब लोगों से भी ये उम्मीद है और हम ये संकल्प लें यहाँ, खास तौर पर हमारे जो नवयुक्त पूर्व अध्यक्ष निर्मल ने आज ज्वाइनिंग करी है। और ये ज्वाइनिंग का भी मकसद यही था, मेरी निर्मल से जब बात हुई पहले कि भाई तुम ज्वाइन क्यों करना चाहते हो एनएसयूआई, तो मुझे उसने बोला निर्मल ने कि भाई मैं किसी पदवत से मुझे ज़्यादा प्रेम नहीं है, मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने बहुत प्रेम दे दिया है। अब मुझे इन छात्रों के साथ साथ खाली राजस्थान में नहीं, इस देश के तमाम कोनों में जाकर हर उस छात्र की, नौजवान की लड़ाई लड़नी है जिसके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। और अब मैं आपको कुछ कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ साथी निर्मल के साथ नए नए हमारे परिवार में आएंगे। बाकी जो मेरे मंच पर साथी बैठे हैं तो काफ़ी पुराने हमारे संगठन में हैं। तो आप लोगों को मैं कुछ बात बताना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी देश में से, आपको पता होगा, अंग्रेजों को भगाने के लिए। लेकिन जब गांधी जी का प्रवेश हुआ इस देश में, लगभग 2 साल उन्होंने पूरे देश में घूमे और फिर कांग्रेस पार्टी का एक समय पे पूरा नेतृत्व भी उन्होंने करा, महात्मा गांधी जी ने।
तो गांधी जी के जुड़ने के बाद, जब उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ, पॉलिटिक्स में जुड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी से तमाम मजदूर, नौजवान साथी, छात्र, गरीब इस पार्टी से जुड़े और ये पार्टी आम गरीब की, मजदूर की, नौजवान साथियों की पार्टी बनी। और वही काम आज हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आपको देखा होगा भाजपा न्याय यात्रा चल रही है, तो तमाम आज वो बनारस में है कि देश में तमाम मजदूर, किसान, नौजवान साथी की वो बात कर रहे हैं और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पे आके। तो उनकी इस लड़ाई को हमें और आगे लेके जाना है और मजबूती से लड़ना है। उसके लिए मैं आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि उनकी इस लड़ाई को, जो देश के नौजवान, सैनिक, जवान, किसान के लिए लड़ रहे हैं, आप सब लोग भी उसमें अपना योगदान दें और इस लड़ाई को और मजबूती से रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज भाई निर्मल चौधरी जी के एनएसयूआई परिवार का सदस्य बनने के बाद जिस तरीके की ताकत, जिस तरीके का हौसला प्रदेश के और देश के जवानों में और किसानों में आया है, तो वह निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी हौसला है।